Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Today we will start lesson 10, respirations in organism. Chapter 10, Respiration in Organisms. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food, and eliminating the waste products, carbon dioxide and water. तो स्टूडेंट रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर की ऑक्सीजन को हम टेक करते लेते हैं किस चीज़ के लिए, जो हमारे एनर्जी होती है उसको रिलीज करने के लिए। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? हमारे फूड के ब्रेक डाउन होने से। तो फूड के ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उनको जो है हम रिलीज करते हैं। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। It involves two steps: external respiration, breathing, internal respiration, cellular respiration. ये टू टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से रीड करेंगे। External respiration or breathing, the process of taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide by the living organisms with the help of their respiratory organs is known as external respiration or फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, और या फिर इसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एयर जो होती है उसको हम लेते हैं, ठीक है, रिच इन ऑक्सीजन के रूप के अंदर, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको जो हम बाहर निकाल देते हैं। तो ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशंस जो है अपने ऑर्गन्स की हेल्प से करते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्प से ये प्रोसेस करते हैं। तो इसको जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। breathing, internal respiration or cellular respiration, the process of breakdown of food, glucose in the cells with the release of energy is called internal respiration or cellular respiration. Aerobic respiration. नेक्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर फूड को जो है ग्लूकोज और सेल्स के रूप में जो ब्रेक डाउन किया जाता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होते हैं, एरोबाइक और रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबाइक रेस्पिरेशन। The breakdown of food glucose into carbon dioxide and water to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Glucose, food, plus oxygen, aerobic respiration. Carbon dioxide plus water plus energy, anaerobic respiration. Some organisms, like yeast and some bacteria, do not require oxygen during respiration. The breakdown of food glucose into alcohol and carbon dioxide with the release of energy without the use of oxygen is called anaerobic respiration. It can be represented by the following equation: glucose, food, absence of oxygen, anaerobic respiration gives us alcohol, carbon dioxide plus energy. Breathing. तो एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम जैसे यहाँ पे रीड करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में किया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो कभी कभी जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हम करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है। तो बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन इज यूज नोट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ यानी कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं या यूज नहीं करते हैं, इसके बेस पे जो हम रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज एनर्जी, ठीक है। यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का यूज करके जब हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे ग्लूकोज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है रिलीज होते हैं, और एनर्जी जो हमारी हमें प्राप्त होती है। Internal respiration. We normally breathe air through our nose or sometimes even through the mouth. If we close our nostrils and mouth tightly and look at a watch, we soon start feeling uneasy and cannot hold our breath even for a minute. We cannot live for more than a few minutes without breathing air.
Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide by the living organisms with the help of their respiratory organs. Breathing is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. Breathing rate. तो इसमें बेटा आपका दूसरा टॉपिक था अनएरोबिक और रेस्पिरेशंस। तो एरोबिक रेस्पिरेशंस होता है, ये क्या होता है, हमारे फूड को ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन कर देता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, उससे जो है एनर्जी हमारी रिलीज होती है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम एनएरोबिक और रेस्पिरेशंस कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारा था एक्सटर्नल एक्सपायरेशंस यानी कि ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि नॉर्मली हम जो है ब्रेथ जो नोज के द्वारा लेते हैं, सम टाइम हम इसको माउथ से भी लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कभी अपने मुंह को क्लोजली बंद कर लेते हैं, हमारे न्यूक्लियस एंड माउथ, नाक और मुंह को, तो क्या होता है हमें जो है एक तरह से अनईजी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमें अनकम्फर्टेबल लगता है और हम जो अपनी वो ब्रेथ है उसको 1 मिनट से ज़्यादा जो है होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम ब्रेथ लिए बिना एयर के द्वारा जो है ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। A breath means 1 inhalation plus 1 exhalation. The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. तो ब्रीथिंग रेट क्या होती है, जब कोई पर्सन जो है, कोई भी व्यक्ति या और हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है 1 मिनट्स के अंदर जितनी ब्रीथिंग करता है, जितने नंबर के टाइम्स वो ब्रीथिंग करता है, वो उसकी ब्रीथिंग रेट होती है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थी एडल्ट वूमन जो होता है वो उसकी जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होती है वो 1 मिनट्स के अंदर 12 से 18 टाइम करता है। जबकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यह ब्रीथिंग रेट जो हमारी इंक्रीज हो जाती है और 1 मिनट्स में हम 25 टाइम्स जो है ब्रीथिंग करते हैं। How do we breathe? Our nose has 2 holes which are called nostrils. Is a passage in the nose behind the nostrils called nasal cavity. Normally, we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. As the air passes through this cavity, it becomes warm. It also gets moistened by the mucus secreted by the membrane lining of the nasal cavity. Dust and other particles present in air get trapped by the mucus and hair present in the nasal cavity. From the nasal cavity, the clean, moist, and warm air passes into the trachea or windpipe. The trachea branches out into 2 thinner tubes called bronchi, singular bronchus, which enter the lungs. After entering the lungs, each bronchus divides to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. The bronchioles have tiny air sacs at their ends called alveoli, singular alveolus. The walls of alveoli are very thin and are surrounded by very thin blood capillaries. The air from the trachea through the bronchus and bronchioles finally enters the alveoli. The oxygen of the air diffuses out from the thin walls of the alveoli into the blood capillaries. The oxygen combines with the hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to all the cells of the body. Similarly, the carbon dioxide produced by the breakdown of food during respiration enters into blood. Blood carries carbon dioxide to the alveoli in the lungs. From the lungs, carbon dioxide is removed with the air we breathe out. In this way,
Exchange of gases takes place in the alveolus. Exchange of gases in the alveolus. Carbon dioxide, atmospheric air, oxygen. CO2 enters alveolus. Oxygen enters capillary. Blood flowing from alveolus carries oxygen. Capillary. Blood flowing from the tissues carries carbon dioxide. Table. Differences between aerobic and anaerobic respiration. तो बेटा इस टेबल में हम जो है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में जो डिफरेंट है उनको रीड करेंगे. केयरफुली रीजन करना इनको. Serial number 1, 2. Parameters. Use of oxygen. Breakdown. Aerobic respiration. It uses oxygen. Complete breakdown of food, glucose, takes place. Anaerobic respiration. It does not need oxygen. Incomplete breakdown of food, glucose, takes place. 3. End products. 4. Amount of energy released. The end products are carbon dioxide and water. A large amount of energy is released. The end products are carbon dioxide and alcohol. A very small amount of energy is released. Respiration in other animals. Different animals breathe through different parts of their body. Breathing in some common animals is described below. रेस्पिरेशंस ऑफ अदर एनिमल. तो डिफरेंट एनिमल जो होते हैं ब्रीथ करते हैं, डिफरेंट उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनसे जो है ब्रीथ करते हैं. कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिसके बारे में हम अभी यहाँ पर आपको बताएंगे कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं. Respiration in lower organisms. In unicellular organisms such as amoeba and paramecium, exchange of gases takes place by diffusion through the cell membrane. Respiration in रेस्पिरेशंस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. तो जब हम यूनिसेलुलर हम कहते हैं कोष के ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबिया, ठीक है, पैरामीशियम, जब ये गैसों का एक्सचेंज करते हैं तो क्या करते हैं, प्लेस्ड बाय डिफ्यूजन्स के को यूज के लिए के द्वारा जो है ये गैसों का एक्सचेंज करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. Insects like grasshopper, cockroach, etc. have a respiratory system consisting of a network of thin air tubes called trachea, spread into the whole body of the insect. These air tubes have tiny openings called spiracles on the sides of their body. Oxygen-rich air enters the body through spiracles. From spiracles, the air now goes into trachea, diffuses into the body tissues, and reaches every cell of the body. Here, oxygen is used for breakdown of the food to produce energy and carbon dioxide. This carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes, tracheae, and moves out of the body through spiracles. तो रेस्पिरेशंस इन इंसेक्ट में जो होता है रेस्पिरेशंस कैसे होता है बेटा. तो इंसेक्ट जैसे कि लाइक ग्रास होपर हो गई, कॉकरोच हो गया, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इनमें एक नेटवर्क होता है थिन एयर ट्यूब्स का, ठीक है, जिसको कि ट्रेच कहते हैं. यह फैली हुई होती है भूल बॉडी के, जो इंसेक्ट की पूरी जो बॉडी होती है उसके अंदर यह फैली हुई होती है. तो यह जो एयर ट्यूब होती है वो बहुत ही टिन्नी थोड़ी सी जो है वो ओपनिंग होती है, कॉल्ड स्पाइरिकल्स, साइड ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी के साइड के अंदर जो है थोड़ी सी ओपन हुई रहती है जिसको स्पाइरिकल बोलते हैं. तो ऑक्सीजन जो है एयर के से जो है रीच एयर एंटर्स, बॉडी के अंदर एंटर करती है थ्रू स्पाइरिकल्स. ये एयर जिसने की अंदर बॉडी के अंदर हमारी एंट्री की है ट्रेसिस के अंदर इंटो यानी कि जो चली जाती है और बॉडी के जो है डिफ्यूज इंटो द बॉडी टिश्यूज के अंदर ये पहुंच जाती है, जिससे कि एवरी जो सेल होते हैं इसकी बॉडी की वहाँ पर जो है ये चली जाएगी. ऑक्सीजन का यहाँ पे जो यूज जो फूड के ब्रेकडाउन में कर लिया जाता है जिससे कि एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड. Respiration in earthworm. The earthworms breathe through their skin. The skin of an earthworm is thin and moist. Respiration in frogs.
Frogs live both on land and in water. Frogs have a pair of lungs, like human beings, to breathe on land. In water, they breathe through their moist skin. Respiration in fish. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स जो है दोनों जगह पर रहता है, लैंड में भी और वाटर में भी। तो फ्रॉग्स के एक पेयर होता है लंग्स का, जैसे कि ह्यूमन बींग होते हैं, मानव के होते हैं, ऐसे भी इनके लंग्स का जो एक पेयर होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, ह्यूमन बींग ब्रेथ ऑन लैंड, जिनसे कि वह लैंड के ऊपर सांस ले सकता है, और वाटर के अंदर जो है अपने मोस्ट स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है। Fish has special organs of breathing called gills, found on both the sides of its head. The fish breathes by taking in water through its mouth and sending it over the gills. Gills are well supplied with blood vessels. The blood vessels of the gills extract dissolved oxygen from this water and send it to all parts of the body. Carbon dioxide is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water. Respiration in plants. Plants also respire for their survival. They get energy by the breakdown of the food they produce. The plants get energy by the process. तो इसमें वे अपनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड को जो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं रेस्पिरेशंस की प्रोसेस के द्वारा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को जो है वो जो उन्होंने फूड प्रिपेयर किया है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो इसे रिलीज होता है, ठीक है। तो प्लांट इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेशंस इन लीव्स। Learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. Respiration in roots. The root cells also need oxygen to generate energy. The roots of a plant have a very large number of tiny hair on them called root hair. Air is present in between the particles of soil. The root hair are in contact with the air in the soil particles. Carbon dioxide produced during respiration goes out through the root hair by the process of diffusion. If a potted plant is overwatered for a long time, then the plant may ultimately die. Too much water expels all the air from in between the soil particles. Woody stems. तो प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर कैसे एक्सपायरेशंस होता है, जैसे कि अंदर हम पहले चैप्टर फर्स्ट में भी लर्न कर चुके हैं इसको, कि लीव्स की जो प्लांट्स की जो लीव होती है उनके अंदर टिनी पोर्स होते हैं जिनको कि स्टोमटा कहा जाता है। ये जो स्टोमटा होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। फिर रूट्स लाइक देयर अदर लिविंग सेल प्लांट्स, जो दूसरी जो लिविंग सेल्स होती है प्लांट्स की, उसकी जैसे रूट जो होती है उसको भी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की नीड होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो रूट जो होती है प्लांट्स को, वे लार्ज नंबर के अंदर छोटे छोटे उनके अंदर टीनी हेयर ऑफ दैम कॉल्ड, छोटे छोटे हेयर निकले हुए होते हैं जिनको कि रूट हेयर कहते हैं। तो जो एयर होती है, ये पार्टिकल सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रेजेंट के अंदर रूट जो होती है कॉन्टैक्ट में आती है एयर के में सोइल पार्टिकल्स में, और ऑक्सीजन जो है रूट के हेयर जो होते हैं ऑक्सीजन को जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये जो है रूट की जो ओल सेल्स होती है वहाँ तक ही पहुँच जाते हैं, जहाँ से यूटिलाइज्ड होते हैं रेस्पिरेशंस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको प्रोड्यूस्ड करते हैं। The stems of herbs have stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. The hard and woody stems of big plants and trees have lenticels for gaseous exchange. Lenticel is a tiny opening on the bark where the cells are loosely packed and have intercellular spaces, allowing the exchange of gases. Student, we will start this lesson's exercise. Very short answer question. First question is, what are the two steps of respirations? तो फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं, और सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन, सेकुलर रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इनहेलेशंस? द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ऑफ कॉल्ड इनहेलेशंस। व्हाट इज मीन्ड बाय
exhalations, the giving out of air rich in carbon dioxide outside the body is called exhalations. Next, what happens to your breath rate when you exercise, go to sleep? So during exercise, breathing rate increase, while sleeping breathing rate decrease. Name the air tubes of insects. Trachea. Name the small opening hole on the side of the body of an insect. Spiracles. Name any two parts of the plant through which exchange of gases takes place during respiration. Stomata, lenticles. Name the breathing organs in fish, insect, earthworm, frog. तो फिश में गिल्स होते हैं, इंसेक्ट में ट्रैचेस होते हैं, अर्थवॉर्म में मोस्ट स्किन होती है, एंड डी में फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं लैंड पे लेने के लिए, और मोस्ट स्किन होती है वाटर में लेने के लिए. Define breathing rate. What is the average breathing rate of an adult woman at rest? The number of time a person breathes in a minute is called the breathing rate. The breathing rate of an adult woman being at rest is 15-18 times a minute. What is meant by respiration? Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food and removing the waste product carbon dioxide and water. What happens to the ribs and diaphragm during exhalations? During relaxation, ribs move downwards and onwards, while the diaphragm relaxes and moves upward to its original position. What is the respirations which can occur without oxygen called anaerobic respirations? Chapter 10. Respiration. Next exercise is short answer question. Why should we breathe only through our nose? We should breathe only through the nose because the hair and muscles present on the inner lining of nostrils trap unwanted particles and germs and prevented their entry into the nasal passage. What happens to the ribs and the diaphragm during inhalations? The ribs are pushed to upward and outwards. The diaphragm contract, the moves downwards. What is meant by inhalations and exhalations? The taking in the air rich in oxygen into the body is called inhalations. The giving out of air rich in carbon dioxide outside the body is called exhalations. Why does the breathing become faster during exercise? The breathing becomes faster during exercise because when we do heavy exercise, we need extra energy. As a result, more oxygen is inhaled and supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released to fulfill our requirement. Describe the machines of exchange of gases in alveoli of the lungs. The oxygen of the air diffuses in form the thin walls of alveolus into blood capillaries. The oxygen combines with hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin, which is carried to all the cells of the body. Similarly, carbon dioxide product the break. Explain the process of respiration in the roots of plants. The roots of a plant have a tiny hair called root hair. The root hair are in contact with the air present in the soil particles. Oxygen from the air in soil particles diffuse into root hair and reaches all the cells of the plant. Carbon dioxide product. Distinguish between photosynthesis and respirations. Photosynthesis is the process of synthesizing food by utilizations of carbon dioxide and its release oxygen, whereas respiration is the process of breakdown of food by utilization of oxygen and it release carbon dioxide. Next exercise, long answer question. Describe the process of breathing and respiration in the following organism: insects, earthworm, frog, fish. तो इंसेक्ट में कैसे होते हैं? Insect breathe through spiracles. From spiracles, oxygen goes into tracheas, diffuse into the body tissues and reaches every cell. Oxygen is used for the breakdown of food to produce energy and carbon dioxide. This carbon dioxide Next question is, what will happen if your diaphragm shows no movement? We will not be able to breathe if our diaphragm shows no movement. Why does a frog have a dual mode of breathing? Frog is an amphibian, lives both on land and water. That is why it requires a dual mode of breathing. Therefore, it breathes through lungs and land in the most skin in water. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual even after finishing the race? An athlete breathes faster and deeper than usual after finishing the race so as
to inhale more oxygen, which in turn speed up the breakdown of food and release more energy. How does sneezing protect us, our germ? Sneezing prevents the entry of unwanted particles from inhaled air, and thus a dust-free and germ-free air enters into the body. Why should we breathe through the nose and not through the mouth? We should breathe only through the nose because the hair and muscles present on the inner links of nostrils trap unwanted particles and germs and prevent their entry into the nasal passage.